लॉकडाउन की वजह से सारे इवेंट्स और फंक्शंस कैंसिल हो गए और घर में बैठ बैठ के मैं बोर होना शुरू कर था. सो आई थॉट व्हाई नॉट मेक अ व्लॉग फॉर यू गाइज. और ये व्लॉग फीचर करता है मेरी नई गाड़ी जिसकी चाबी ये है. Inside this car and let's see कि कैसी है इन ड्राइव और नॉर्मल यूज़ में भी. सबसे पहले तो खैर हम इसको स्टार्ट करेंगे. इट कम्स विद अ पुश स्टार्ट बटन. इसका मीटर बेसिकली बड़ा मज़ेदार है. मैंने एक्वा और फिट दोनों ड्राइव किए हैं लेकिन आई पर्सनली फील कि निसान इंटीरियर में बेसिकली इंटीरियर ओवरऑल नहीं, आई पर्सनली फील लाइक स्टीयरिंग एंड स्पीडोमीटर बहुत मज़ेदार कर रही है. इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि इसमें इट्स शोइंग द एवरेज और गियर्स और गाड़ी इस टाइम पे बैटरी पे चल रही है, इंजन पे चल रही है. इसका वो वाला सीन है. बाकी कमिंग टू इट्स गियर, ये छोटी सी नॉब है. इसको आप आगे करते हैं तो इट्स रिवर्स, इट्स न्यूट्रल, और जब आप इसको पीछे करते हैं तो इट्स ड्राइव. और इफ़ यू प्रेस इट तो ये पार्क हो जाती है. एक ओवरव्यू इसके इंटीरियर का. इसके डोर्स की फिनिशिंग बड़ी मज़ेदार है. जस्ट एक्सेप्ट फॉर दिस हैंडल. ये हैंडल मुझे खैर ख़ास कोई इंटरेस्टिंग नहीं लगा और यू नो सिंपल सा सीन है. अच्छे कट्स हैं, थोड़ा एक डिसेंट वो है. सो दिस कार हैज़ 3 मोड्स. This is the sports one, this is the eco one and this is the normal one. और इसमें एवरेज जो है वो चेंज होती जाती है. गाड़ी की लेग स्पेस बहुत ज़्यादा है और इट्स रियली गुड कार फॉर अ फैमिली. इसके अलावा इफ़ यू कैरी योर लगेज तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी के अंदर. और ये सीट्स इसकी फोल्डेबल भी हैं तो यू नो आप इसको बंद करके इसके अंदर और सामान रख सकते हैं. We're going to go on a ride और आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली निसान नोट ई पावर की पावर क्या है. और अभी तो खैर इसको इतना ड्राइव नहीं हम लोग कर रहे ड्यू टू द कोरोना आउटब्रेक और क्वारंटाइन की वजह से. बट बिफोर द लॉकडाउन जब गाड़ी मैंने ली थी तो ये गाड़ी मुझे तकरीबन एवरेज दे रही थी अराउंड 26 to 27 एंड आई पर्सनली फील कि ये बहुत अच्छी एवरेज है. मैंने एक्वा भी रखी है, मैंने होंडा फिट भी रखी है, तो उस हिसाब से आई पर्सनली फील कि गाड़ी काफ़ी अच्छी एवरेज देती है. निसान जो है वो खुद भी क्लेम करती है कि ये गाड़ी तकरीबन 26 to 30 तक की एवरेज देती है. और आई पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है गाड़ी इतनी एवरेज देती है. बट इस टाइम पे ऑब्वियसली बात है गाड़ी खड़ी हुई थी तो गाड़ी ने इतनी कोई मतलब ख़ास एवरेज शो नहीं करी. सो गाइस अब हम इसका स्पीड टेस्ट करेंगे. इसका बेसिकली क्लाइमेट कंट्रोल ऑन है बट हम इसको ऑफ करेंगे जस्ट टू चेक द स्पीड. गाड़ी स्पोर्ट्स मोड में होगी. दिस इज़ द लॉन्ग रन. लेट्स गो. सो गाड़ी की ग्रिप बहुत मज़ेदार है और गाड़ी की पिक भी बहुत मज़ेदार है और आई रियली एंजॉय ड्राइविंग दिस कार. तो बेसिकली ई पावर का सीन कुछ ये है कि ये गाड़ी इंजन पे चलती नहीं है. इसका इंजन बेसिकली यूज़ होता है टू चार्ज इट्स बैटरी एंड एज फार आई नो यही सीन है. तो कंज्यूमर रिव्यू यही है कि दिस इज़ अ रियली गुड कार और अगर आप फैमिली में रखना चाहते हैं तो इस गाड़ी को रखें, ड्राइव करें और इन्जॉय करें. पाकिस्तानी इस टाइम पे अगर गाड़ी आप लेते हैं, ऑब्वियसली मोस्टली गाड़ियाँ यही होती हैं व्हेन यू इम्पोर्ट फ्रॉम जापान या इस तरह बाहर से गाड़ियाँ आती हैं तो वो होती हैं कि रिपेयर्ड होती हैं और इस तरह का सिनारियो होता है. तो इफ़ यू गो फॉर अ ग्रेडेड कार तो आई गेस इट विल कॉस्ट यू अराउंड 3 million
एंड इफ़ यू गो फॉर आर ग्रेड कार जो कि रिपेयर होती हैं तो इट माइट कॉस्ट यू अराउंड 2.7 और 2.8 मिलियन. सो बट इट्स वर्थ स्पेंडिंग दिस अमाउंट आजकल के हिसाब से, क्योंकि पेट्रोल इवन अभी कम भी हो गया, लेकिन यू नो इट कॉस्ट यू लॉट. तो मैं सजेस्ट यही करूँगा कि दिस इज़ अ गुड कार. और क्वारंटाइन के अंदर तो खैर, और स्पेशली इस तरह के हालात में दिस इज़ एन अमेजिंग कार फॉर अ पर्सन टू ड्राइव. फैमिली गाड़ी है, सीटिंग भी बहुत मज़ेदार है, पीछे डिग्गी भी है, और गाड़ी में फीचर्स भी बड़े मज़ेदार हैं, और ड्राइव करते हुए बिल्कुल थकावट नहीं होती. इट्स लाइक बहुत कंफर्टेबल है, सस्पेंशन इसकी बहुत अच्छी है. तो आई पर्सनली फील कि एक कंज्यूमर रिव्यू के तौर पे I'll rate it out like an 8 out of 10. और 2 पॉइंट्स भी जो मैं काटूंगा, आई गेस इसकी बॉडी शेप नहीं मुझे इतनी कोई ख़ास इंटरेस्टिंग लगती. बाकी गाड़ी बहुत मज़ेदार है. सो आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, और इसी तरह के रिव्यूज़ और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए यू कैन फॉलो मी ऑन माई यूट्यूब, ऑन माई इंस्टाग्राम बाय द नेम ऑफ द सोशलाइट गाय. एंड थैंक यू.